आज तक क्या होता था चेतन सर, हम लोग क्या करते थे, या किसी टॉपिक पे मैं आता था और पार्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टॉपिक को उठाता था, उसके ऊपर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करता था, जी। या कभी चिट चैट हो जाता था, जी। राइट, जिसमें कुछ लोग सवाल चैट बॉक्स में डाल देते थे, हम लोग वहां पे उसको डिस्कस कर लेते थे। जी सर। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता था, वन साइडेड ही होता था, जहां पे सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअल में स्पीकर है वही सारे कंटेंट को डिलीवर कर रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं क्या होता था कि जो इंगेजमेंट वाला पार्ट है ना, कि जहां पे एक इंगेजमेंट बन रहा है, माहौल बन रहा है, वो मोमेंटम बन रहा है, वो हो नहीं पाता था। तो कुछ लोग कैमरा बंद करके सो जाते थे, कुछ लोग आराम से ऐसे हो जाते थे, और कुछ लोग एक्टिवली सुन भी लेते थे। तो आज करेक्ट। मैं सोचा इस सेशन को, इस ट्रेनिंग को, इस मीटिंग को अलग ही अंदाज में किया जाए, और इसको एक ऐसा पॉडकास्ट बनाया जाए जहां पे लोग सालों साल तक इसको याद रखें। क्यों वाह। याद रखें? क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद आप सबकी लाइफ बदलने वाली है। आज के इस डिजिटल पॉडकास्ट के बाद मैं वादा कर रहा हूं, आप सबकी लाइफ बदलने वाली है। एक नया बदलाव आने वाला है, एक नया चेंज आने वाला है। और इस 2026 में जो भी स्टार्टिंग में आप सबने रिजोल्यूशन लिया होगा, जो भी एक सेल्फ टारगेट लिया होगा, खुद से एक प्रॉमिस किया होगा, खुद को एक कमिटमेंट दिया होगा कि यार मुझे 2026 में ये चीज़ों को करना है, इस तरीके से करना है, यहाँ तक पहुँचना है, सब कुछ अचीव कर पाओगे। बट वो होगा कैसे जानते हो? वो दो ही वजह से हो पाएगा, दो ही कारणों की वजह से। पहला, आज की इस मीटिंग को बहुत ध्यान से, इस डिजिटल पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनना है, समझते हुए चलना है, अपने माइंड में बैठाते हुए चलना है। और दूसरी चीज कि जब इस पॉडकास्ट के बाहर आप निकलोगे ना, तो जो सीखोगे, जो जानोगे, जो समझोगे, उसको बस एग्जीक्यूट कर लेना है अपने काम में। 100% सुनना है और एग्जीक्यूट करना है, सुनना है और एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करना है, मतलब इंप्लीमेंट करना है, और सरल भाषा में बोलूं तो अप्लाई करना है, और आसान तरीके से बोलूं तो कॉपी पेस्ट करना है अपने काम में, बस दैट्स इट। जी। तो उसके बाद होगा क्या चेतन सर? क्या होगा सर? उसके बाद एक बदलाव आएगा, एक नया चेंज आएगा, और एक नई ग्रोथ आप सबको मिलेगी। तो इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका वो कमिटमेंट चाहता हूं, वो प्रॉमिस चाहता हूं कि हाँ जी सर, अंत तक इस पॉडकास्ट का लुत्फ उठाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, बैठाएंगे मन में, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। कितने लोग मुझे प्रॉमिस करते हो इस बात को लेकर के? मुझे नहीं, चेतन सर को भी नहीं, खुद से करो प्रॉमिस, लेकिन चैट पे करो। लगभग यहाँ पे 190 पार्टनर्स, क्योंकि 192 हैं तो मैं और चेतन सर भी हैं, तो 190 पार्टनर्स यहाँ पे बैठे हैं हमारे बीच में, 191 हो चुके हैं। तो ये प्रॉमिस मेरे से मत करो, चेतन सर से मत करो, बट अपने आप से जरूर करो, 100% करो, कि सुनेंगे भी और एग्जीक्यूट भी करेंगे। क्योंकि तभी इसका रियल रिजल्ट, वो इम्पैक्ट आप सबको अपनी ग्रोथ में दिखेगा। तो चेतन सर, टाइम को वेस्ट ना करते हुए जी सर। स्टार्ट करते हैं आज के इस डिजिटल पॉडकास्ट को, जी। जहां पे चेतन सर ना, आप रहोगे एक एफिलिएट पार्टनर। क्योंकि आप ग्राउंड पे काम करते हो, आप हर एक पार्टनर के सुख दुख, हर एक दर्द को समझते हो, जानते हो, और बहुत ग्राउंड लेवल से आपने बिजनेस को बिल्ड किया है। तो आपको पता है कि यार एक इंसान कहां पे फंसता है, कहां पे रुकता है, और किन कारणों की वजह से वो ग्रोथ नहीं ले पाता है। तो आज आप हो एफिलिएट पार्टनर, डन है और सर। आज मैं कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं एक मैनेजर हूं। मैं वो मैनेजर हूं जब मैं मैनेजर था, जी। और जब आप मेरे साथ एज एन एफिलिएट पार्टनर के रूप में काम करते थे। करते थे। तो भाई लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पॉडकास्ट इस तरीके से होने वाला है कि आप लोग जिस चैलेंज में फंसते हो ना, या जहां पे रुकावटें आती हैं ग्रोथ से लेकर के, ग्रोथ को देखते हुए, वो सारे चीजों को ना चेतन सर वो सवाल पूछने वाले हैं एज एन एफिलिएट पार्टनर, और मैं एज ए मैनेजर उन सवालों का जवाब इस पॉडकास्ट के माध्यम से देने वाला हूं। डन है तो सर। सवाल सुनना है आप सबको, और रिलेट करना है कि हाँ भाई, ये तो सवाल मेरे भी मन में है, ये चैलेंज ये मैं भी फेस करता हूं, या ये चीजें मैं देखता हूं, और मैं उसका ऐसा जवाब दूंगा ना
वादा मतलब वादा कर रहा हूं भाई, बस इंप्लीमेंट कर लेना, लाइफ बदल जाएगी। ओके, डन है सर। डन है। डन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। करोड़पति, क्योंकि इसके बाद वही बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डन है सर जी। सबसे पहला सवाल ये है कि हम्म, स्टार्ट तो कर लिया मैंने एज एन एफिलिएट, बट ठीक बहुत है। ज्यादा ना कंफ्यूजन है करियर को लेके। हम्म, करियर इसमें किस तरीके से बिल्ड होगा, करियर को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। मैंने एज एन एफिलिएट तो स्टार्ट कर लिया, राइट, बहुत सही। अब इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए इसके बारे में थोड़ा बताएं। कि भविष्य है कि नहीं है, करियर हाँ, है कि नहीं है, स्कोप है करियर कि है नहीं कि है। नहीं है। मैंने इस फील्ड में एफिलिएट में स्टार्ट किया है, आईडीपी हम्म, के साथ स्टार्ट किया है, डिजिटल प्रिंट कंपनी के साथ में। राइट। करियर क्या होगा इसका, मैं इसको लेके बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। लॉन्ग टर्म स्कोप क्या है, बहुत बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सही सवाल है। देखिए चेतन सर, मैं हमेशा ना, जब भी मैं कोई भी कस्टमर ओरिएंटेड जब मैं सेशन करता हूँ, जस्ट लाइक जब भी मैं फाइनल क्लैरिटी का सेशन करता हूँ पैन जी इंडिया लेवल पे, तो मैं उसमें एक बात बताता हूँ कि आज भारत में 5 एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कभी भी स्कोप खत्म नहीं होगा। कपड़ा, रोटी, मकान, शिक्षा और मेडिसिन। कपड़ा, रोटी, मकान, शिक्षा और मेडिसिन। मेडिसिन, 5 एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका भविष्य, जिसका स्कोप कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक ये कलयुग है, जब तक ये धरती है, तब तक ये चीजें चलने वाली है। सही बात है। लेकिन ये पांचों इंडस्ट्री में ना बिजनेसेस के अंदर ताला लगता है, ऐसा नहीं है। बिजनेसेस बंद होते हैं, वाइंड अप होता है, दिवालिया घोषित होते हैं लोग इस पांचों इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन उस बिजनेसेस के ऊपर ताला ताला लगता है, वो व्यापारी अपने बिजनेस को बंद करता है इन्हीं इंडस्ट्रीज के अंदर, जो टाइम के अनुसार अपने आप के ऊपर काम नहीं करता। नहीं करता है। जस्ट लाइक अगर आप देखोगे, कपड़ा सबको नीड है भाई, खाना सबको नीड है, रियल एस्टेट छत सबको चाहिए घर रहने के लिए, शिक्षा सबको चाहिए आगे ग्रोथ लेने के लिए, मेडिसिन सबको चाहिए अपने हेल्थ को बेहतर बेहतर बनाने रखने के लिए। लेकिन जब आप मार्केट में देखोगे आज के टाइम पे, मैक्सिमम जो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज हैं, उसमें सारा चीजें खरीदी कैसे हो रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहा है। आपका जो खाने का बिजनेस है वो भी मैक्सिमम ऑनलाइन आउटलेट से ही चल रहा है। रियल एस्टेट में भी देखोगे सारा गेम ट्रस्ट का होता है। जो जितना ज्यादा ट्रस्ट जनरेट कर लिया एक इंसान का, उतना ही ज्यादा उस रियल एस्टेट बिजनेस में बिजनेस बिल्ड कर सकता है, क्योंकि वहां पे इंपल्स बाइंग नहीं होता है। तुरंत झटके में कोई इंसान डिसीजन नहीं लेता है, टाइम लगा के डिसीजन लेता है, राइट, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन ट्रस्ट आपका बना रहेगा तभी आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। तो आज मार्केट में ट्रस्ट बनाने के लिए भाई अपना ऑनलाइन प्रेजेंस लाना पड़ेगा, अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म के पे लेके जाना पड़ेगा, जहां पे हम एक्सपेंड कर पाएंगे अपने बिजनेस को। चौथी चीज क्या है, शिक्षा। आज के टाइम पे आप सबको पता है कि भाई डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, स्किल्स का वैल्यू है। और पांचवी चीज मेडिसिन। हेल्थ खराब हो रहा है, मौसम बिगड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेडिसिन बिकेंगे ही बिकेंगे। लेकिन इन पांचों इंडस्ट्री में एक वही इंसान सस्टेन कर पाएगा जो टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करेगा। नोकिया कितनी बड़ी ब्रांड थी सर, दिल पे हाथ रख करके आप लोग सोचिए। कभी जो 90s के समय के लोग हैं, जो 2000 के पहले के लोग हैं या 2005 के पहले के लोग हैं, दिल पे हाथ रख के सोचिए, कभी आपने सोचा था कि नोकिया जैसी कंपनी बंद हो जाएगी? कभी मन में यह ख्याल आया ही नहीं था किसी को। अरबों खरबों की कंपनी थी एट दैट टाइम, राइट। एक तिहाई से भी ज्यादा, एक तिहाई क्या 50% से भी ज्यादा उनका मार्केट शेयर था, जीरो पे आ गई। क्यों? अपग्रेड नहीं किया अपने आप को, अपग्रेड नहीं किया अपने आप को। तो मुद्दे की बात क्या है कि जो इंसान अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, आप आईडीपी में आ जाओ। आईडीपी एक वो संस्था है, एक ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका विजन क्लियर है 50 साल तक। हमने अपने आप को क्या बोला कि हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे भाई। शुरुआत में आई डिजिटलप्रेन्योर जब स्टार्ट हुई तो टोटली शुरुआती दौर में क्या करती थी, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स मार्केट में देती थी। फिर धीरे धीरे भाई एफिलिएट अपॉर्चुनिटी को क्लब किया गया कि भाई आप स्किल्स भी सीखो, हमारे कोर्सेज को भी रेफर करके एफिलिएट के माध्यम से पैसा कमाओ, रेफरल मार्केटिंग से पैसा कमाओ जी। आज के डेट पे देखो एक नया वर्टिकल लॉन्च कर चुके हैं हम लोग, बिल्ड योर ओन ब्रांड। अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है उसके ऊपर। आप देखोगे एक आध 2 महीने के बाद देखोगे एग्रेसिवली हम लोग भी काम कर रहे होंगे। बैकएंड से बहुत काम चल रहा है, आशुतोष सर बहुत काम उसके ऊपर कर रहे हैं, मैं खुद उसके ऊपर पर्सनल लेवल पे इंगेज्ड हूं। तो हमने क्या किया, समय के अनुसार मार्केट के डिमांड को समझा, नया वर्टिकल लॉन्च किया, आप सबके सामने में है, बीच में है, और इसको देखोगे बहुत तेजी से एक्सपेंड करेंगे आने वाले समय में, और सब आप लोग काम भी कर रहे होंगे।
और फिर जैसे जैसे मार्केट रिस्पॉन्स देगा वैसे वैसे नए भी और वर्टिकल से लेकर के आएंगे। हमारा विजन क्लियर है कि हमें 50 साल चलना है, 500 साल भी चलना है, उस तरीके से मार्केट के अनुसार अपने आप को बिल्ड करते हुए चलना है और टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस में ही रहना है, जहां से हमारा एक्सपेंशन हमारे लिए बहुत आसान रहे। आज अगर हम लोग 220 कंट्री में बैठ करके धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? आज हम लोग ग्लोबल क्यों बन पाए? आज सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर सारे कंट्रीज में हम लोग स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस और एफिलिएट बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, एक्सपेंशन हमारे लिए बहुत आसान है। तो मुद्दे की बात क्या है कि हमने अपने आप को अपग्रेड किया एज ए ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने आप को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप सोचोगे पवन जी कि सिस्टम में तो आप आ गए हो, आप एसोसिएट तो हो चुके हो, ठीक है। जो शुरुआती दौर का प्रोसेस होता है, अगर एफिलिएट बिजनेस में आपको पैसा कमाना है, जो डेफिनेटली कमाना है, तो जो शुरुआती दौर का जो प्रोसेस होता है, कहीं ना कहीं फर्स्ट कॉल करने का, कंटेंट मार्केटिंग करने का, राइट, बिफोर एंड आफ्टर फॉलोअप करने का, सब कुछ करने का, क्लोजिंग करने का, उस प्रोसेस को तो फॉलो करना है। वो एक प्रोसेस ओरिएंटेड स्किल है जहां से आपको इनकम आएगा, बट उस इनकम को स्केल करना है। आज आपको अगर 10,000 की इनकम आ रही है और उस 10,000 से चेतन सर आपको 1 लाख रुपए के इनकम तक जाना है, या 1 लाख से आपको 10 लाख रुपए के इनकम तक जाना है, तो आपको सब कुछ में अपग्रेड करना पड़ेगा। आपका पर्सनालिटी बदल जाना चाहिए। आप चाह रहे हो कि 10 लाख रुपए कमाना है, आपका पर्सनालिटी 50,000 वाला भी नहीं है, कैसे पैसा अट्रैक्ट होगा? कभी नहीं अट्रैक्ट हो पाएगा। सही बात है। आप चाह रहे हो कि भाई आपसे हजारों लोग, लाखों लोग आपके बातों से इन्फ्लुएंस हो जाए, आपका कम्युनिकेशन, हाँ ठीक है सर, कर लीजिए ना सर, बहुत सपोर्ट है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा यहाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैनेजर है ना सर आपके साथ। अरे भाई ऐसे बात करोगे तो कौन इन्फ्लुएंस होगा आपसे? कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, या लड़खड़ाहट है अपनी बातों में, डर रहे हैं बात करने में। तो भाई जब तक आप अपने नॉलेज को, अपने पर्सनालिटी को, अपने कम्युनिकेशन को, अपने बिजनेस के एक्यूमेंट को, बिजनेस की समझदारी, हम कहते हैं कि सर क्या, एक बार आज की बात है, हमारे साथ एक लीडर बैठे हुए थे, अपने ग्रुप में उन्होंने एक ऑडियो डाला जी कि भाई लोग ये ग्रुप 2 है, यहां से लीव हो जाओ और ग्रुप 3 में आ जाओ। 3 में तो आ गए, ग्रुप 2 को लीव नहीं कर रहे हैं। 3 बार ऑडियो डालने के बाद कहां है माइंड, लोगों का पता ही नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड खत्म हो चुका है लोगों का। क्यों? क्योंकि रील्स में दिन रात जा रहा है समय, हजारों रील्स देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मोटिवेट हो रहे हैं, मजा भी आ रहा है, लेकिन अपने आप को अप स्किल नहीं कर रहे हैं, अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। तो एट लास्ट आपके सवाल का जवाब यही है कि वही इंसान इस इंडस्ट्री में, इस आईडीपी के प्लेटफॉर्म पे लॉन्ग टर्म करियर बना सकता है, जो अपने आप को अपग्रेड करते हुए चलेगा, अपने स्किल्स के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर काम करते हुए चलेगा। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पे सब कुछ आपको मिल रहा है, बस सीखना है, कॉपी पेस्ट करना है। जी सर, एक और सवाल होता है मेरे ही मन में, एक टाइम पे बहुत होता था कि सर आरएम की ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर ली है, अब काम स्टार्ट करने में ना डर लग रहा है। काम स्टार्ट करा, लीड्स में पैसा लगाया, नहीं निकला, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? अरे बहुत प्यारा सवाल है जी, मजेदार सवाल है, इसका जवाब देता हूँ, मजा आएगा आप लोग को सुन के। अच्छा एक बात बताइए चेतन सर, अभी आप मनाली घूमने गए थे, आप मनाली घूमने गए थे? जी सर। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है मनाली? लगभग 1000 अप्रोक्स, 800, लगभग 700-800। हाँ, जहां तक आप लोग गए थे, हम 700 मांग लेते हैं, 700 मान लेते हैं एवरेज। भाई लोग बहुत ध्यान से सुनना, चेतन सर अभी मनाली गए थे, लगभग दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर था वो, जिस जगह पे ये लोग गए थे, मनाली से भी ऊपर गए हुए थे। तो चेतन सर किससे गए थे? बाय कार गए थे आई थिंक। जी, बाय कार ही गए थे जी। अब एक बात बताइए, आपके घर के नीचे कार लग गई, मनाली जाना है, चले जाओ? नहीं, कब तैयारी वगैरह करनी पड़ेगी उसकी, सब कुछ अच्छे से, और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और सब कुछ देखना पड़ेगा, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी उसकी, वहां की जहां पे जा रहे हैं उस जगह की। कार लग गया बस आपके नीचे, चले जाओगे? सब कुछ तैयारी भी हो गया है, हाँ बैठ के चले जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है सर? कैसे चले जाओगे? बैठना है बस, जो कार चला रहा है, या फिर मुझे आती हो तो मैं चला के जाऊंगा उसको। अभी भी ट्रैक पे नहीं आ पाए, सुनिएगा जी।
जब तक उस कार में पेट्रोल नहीं होगा सफिशिएंट, तब तक क्या आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, सही बात है। और इसको डीपली में लेके जाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत मजा आएगा। सर मनाली आपको पहुंचना है 700 किलोमीटर, आपका ये डेस्टिनेशन है, आपका ये गोल है कि मुझे 700 किलोमीटर ट्रैवल करके मनाली पहुंचना है। सर अगर एवरेज आपकी कार 15 की माइलेज देती है, 15 की एवरेज अगर आपकी कार माइलेज देती है, तो मतलब आपको 46 लीटर पेट्रोल भराना है। ठीक है। 46 लीटर जब तक पेट्रोल नहीं भराओगे, तब तक आप उस 700 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर अप नहीं कर पाएंगे। अब बताओ चेतन सर कि मैं 1 भी लीटर पेट्रोल नहीं भराऊं, कर पहुंच जाऊंगा मनाली? घर से नहीं निकल पाऊंगा भाई। अच्छा मैं बोलता हूं चेतन सर आप 25 लीटर भरा लो, रुक जाएगी गाड़ी बीच में। मैं बोलता हूं आप 35 लीटर भरा लो, फिर भी नहीं हो पाएगा। मैं बोलता हूं 44 लीटर भरा लो, नॉट 45 भरा लो, तब भी डेस्टिनेशन से पहले ही गाड़ी रुक जाएगी। 46 मतलब 46 प्लस और लेके चलना पड़ेगा 1-2 लीटर और, बट मिनिमम 46 लीटर पेट्रोल भराना पड़ेगा एवरेज के अनुसार, तो जाकर के आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। अब अगर पेट्रोल ही नहीं भराओगे तो पहुंचोगे, और वो भी उतना पेट्रोल जो पेट्रोल मांगता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। मैं आज गाड़ी खरीद के लेकर के आ जाऊं और मैं बोल दूं चेतन सर आपको कि चेतन भाई 25 लाख की गाड़ी ले लिया हूं, अब लेकिन पेट्रोल नहीं भराऊंगा, या मैं शोरूम वाले को कॉल करके बोल रहा हूं भाई 25 लाख का तो गाड़ी लिया हूं, इन्वेस्टमेंट तो कर ही दिया, खर्चा तो कर ही दिया, गाड़ी चल नहीं रही है। अरे भाई साहब बिजनेस खोले हो तो बिजनेस खोलने के बाद कस्टमर तो चाहिए, लीड तो लाना पड़ेगा, सही बात। मार्केटिंग में तो पैसा लगाना पड़ेगा। ये मार्केटिंग आपके लिए पेट्रोल है जो आपको डेस्टिनेशन तक, आपके गोल तक पहुंचाएगी। इस बिजनेस में आपके लिए 10 तरीके का कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है, आपको कोई मैन पावर का खर्चा नहीं देना, आपको कोई बिजली का बिल नहीं देना, आपको कोई वाटर बिल नहीं देना, आपको कोई रेंट नहीं देना, आपको किसी भी तरीके का 10 तरीके का कोई ऑपरेशनल कॉस्ट बियर नहीं करना है। आपका एक सिंगल रेकरिंग कॉस्ट है, वो है डिजिटल मार्केटिंग, लीड्स कंजम्पशन, कि जितना ज्यादा लीड, जितना ज्यादा कस्टमर, उतना बड़ा मेरा फनल और उतनी बड़ी मेरी क्लोजिंग। हम इस बात को समझ नहीं पाते और यहीं पे हम डर जाते हैं कि हम 100 लीड लिए, काम को रोक दिए, हम 50 लीड लिए, काम को रोक दिए। अरे भाई अगर मेरी ये टारगेट है कि मुझे जनवरी के महीने में, अब इन लास्ट के 10 दिनों में मुझे 50,000 रुपए की अर्निंग करनी है, एज ए एफिलिएट पार्टनर चेतन सर, अगर आप ये टारगेट लेते हो कि मुझे 50,000 रुपए की कमाई करनी है, मिनिमम करनी है, एट एनी कॉस्ट करनी है इन लास्ट के 10-15 दिनों के अंदर, तो एवरेज 50,000 रुपए की कमाई करने के लिए पूरे महीने में कितना लीड कंज्यूम होना चाहिए? लगभग 600 तक तो करूंगा, 500-600। मैं बोलता हूं मिनिमम 500, 1% का भी एवरेज पकड़ूं और एक क्लोजिंग भी आपको 10,000 का प्रॉफिट दे रहा है, तो मतलब 5 क्लोजिंग, तो 5 क्लोजिंग का 1% के कन्वर्जन के हिसाब से 500 लीड, 500 कस्टमर पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आप देखो पूरे महीने में कितने लीड के ऊपर काम हो चुका है जनवरी के मंथ में, जितना बाकी है उतना आप कर लो रिमेनिंग डेज में, और अगर कुछ भी नहीं किए थे तो 500 लीड कर लो, एग्रेसिवली लग जाओ, हर एक दिन 40-50 लीड पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम होगा। लेकिन 1 लीटर भी कम रहेगा ना तो आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। 499 लीड भी रहेगा ना तो तब भी एक अनसर्टेनिटी रहेगी कि आप पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे। सही बात है सर। और दूसरी बात, डर कहां लगता है? सर मैं स्कॉर्पियो लेके आ गया हूं, पेट्रोल भी फुल करा लिया हूं कि चेतन सर लो डिजिटल मार्केटिंग का बजट मैं आपको देता हूं, पेट्रोल का पूरा खर्चा देता हूं, फुल करो मेरा टैंकी, टैंक भी फुल है भाई। अब बैठ चुका हूं स्टीयरिंग लेके, अब आपको बोल रहा हूं चेतन सर डर लग रहा है, कहीं ठुक ना जाए गाड़ी, कहीं लग ना जाए, किसी को मैं ना ठुक दूं, कोई मेरे को एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं लग ना जाए, किसी को मार ना दूं। अब लगे मैं, आप मेरे साथ बैठोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। परिवार आपका हाथ छोड़ देगा आपके इतने लूज कॉन्फिडेंस को देख के, अरे भाई तेरे से कुछ नहीं। इसीलिए परिवार मना करता है, इसीलिए परिवार आसपास के लोग आपको नेगेटिव करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लूज दिखता है उनको।
आज तक मेरे को कोई आगे बोला ही नहीं है कि तेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं वैसा दिखाता ही नहीं हूं। मैं जब भी मैं क्या चल रहा है, अरे मस्त है भाई, सब एक नंबर काम है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मस्त जिंदगी जीवन जी रहा हूं, एक नंबर काम हो रहा है। काम नहीं भी हो रहा तो एक नंबर काम हो रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज है, डर लग रहा है कहीं लग ना जाए, कहीं लग ना जाए, कहीं। पक्का 100% है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। घटी। तो दुर्घटना तो घटना है फिर। तो आप 500 लीड ले भी लो, कॉन्फिडेंस लूज है, कन्विक्शन नहीं है, क्या होगा? फिर लगाओ सर 500 लीड ले लिए थे आपके कहने पे और एक भी क्लोजिंग नहीं आया। अरे क्यों नहीं आया? क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो अगर अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गोल तक पहुंचना है, जिन्होंने भी आरंभ के सेशन को कंप्लीट कर लिया है, जिनको भी अपने गोल तक पहुंचना है, मतलब जिस भी अर्निंग तक पहुंचना है, उस अर्निंग के इनपुट स्कोर को देखिए कि कितना इनपुट लगाना है। अगर आप ये टारगेट लेते हो आज के डेट पे कि मुझे 50,000 रुपए की कमाई करनी है जनवरी के महीने में 31 तारीख तक, तो आपको मिनिमम 500 लीड के ऊपर काम करना है। जितना कर चुके होंगे पास्ट में इसी मंथ के अंदर, उतना माइनस करके रिमेनिंग पे काम कर लो। और जितना नहीं, कुछ भी नहीं किए हो तो करो 500 लीड के ऊपर काम, क्या दिक्कत है? थोड़ा टाइम बढ़ाओ, थोड़ा मेहनत ज्यादा करो। और ये डर में मत रहो कि 500 के पीछे जो मैं बजट लगाऊंगा एक लीड लेने में कि कहीं बर्बाद ना हो जाए। नहीं, कॉन्फिडेंस रखो। स्टीयरिंग पे बैठ के डरना नहीं है, फिर कॉन्फिडेंस रखना है कि बगल में कोच बैठा हुआ है, बगल में मेंटोर बैठा हुआ है, उसके हाथ में वो पावर ब्रेक है, कहीं धक्का लगेगा तो तुरंत पावर ब्रेक खींच लेगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ काम करो, फिर देखो आपका लाइफ कैसे बदलेगा। फिर कैसे आप अपने हर एक वो डेस्टिनेशन तक, उस गोल तक पहुंचोगे जो आप टारगेट में ले रहे हो। और भाई लीड कहां से लेना है? अपने मैनेजर से लो। मैं तो साफ साफ बोलता हूं, क्योंकि ट्रैकिंग होगा तभी ग्रोथ होगा। जिस चीज को मेजर कर पाओगे उसी चीज को स्केल कर पाओगे। सही बात है। चेतन सर जो सर्विसेज आपको दे रहे हैं, वहां से आप लीड लेते हुए चलिए, वहां से कंज्यूम करते हुए चलिए। इनके पास ट्रैकिंग होगा, आपको मेजर कर पाएंगे, आपको मेजर कर पाएंगे तो आपको स्केल कर पाएंगे, ग्रोथ की ओर फिर लेकर के जा पाएंगे। सीधी सी बात। बिल्कुल सही बात है सर। और ऑथेंटिक जगह है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात क्या है सर, जो आपका सवाल था कि आप 10 तरीके का ट्रेनिंग ले लो, 10 तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट कर लो, लेकिन जब तक आप अपने इनपुट के ऊपर काम नहीं करोगे तो उस आउटपुट को जनरेट नहीं कर पाओगे। जितना तेल चाहिए टंकी में उतना तेल भराना पड़ेगा, भले वो तेल 100 रुपए का हो 1 लीटर, या भले वो तेल आने वाले समय में 200 लीटर का हो। सही बात है। 1 लीटर तेल भराना ही पड़ेगा उतना। और फिर जब भर जाएगा तेल, चलो फिर आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मनाली, चलो शिमला, चलो कुल्लू, चलो सिंगापुर, चलो दुबई, जहां चलना है वहां चलो फिर। सही बात है सर। एरोप्लेन भी जब उड़ता है ना, तो अपना फुल टैंक करा के उड़ता है उस डिस्टेंस के अनुसार, क्योंकि उसको भी पता है कि आधा टैंक बढ़ाऊंगा तो ऊपर से ही नीचे गिरना है। तो बस वही माइंड रखो कि जब उड़ान भर रहे हो तो एक बार फुल टैंक हो जाना चाहिए। जनवरी में टारगेट ले लिए, फरवरी में टारगेट ले लीजिए कि मुझे 1 लाख रुपए की कमाई पे जाना है, तो 800 से 1000 लीड का पहले टैंक फुल करा लो। फिर देखो आप पहुंच ही जाओगे 1 महीने के अंदर। ये है माइंडसेट। अमेजिंग सर। कितने लोगों का दिमाग का ढक्कन खुला यहाँ पे, ये बताइए पहले, फिर आगे मैं बढ़ूंगा इस पॉडकास्ट में। कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ भाई टैंक तो फुल कराना पड़ेगा, एज पर टारगेट के अनुसार जितना लीटर चाहिए पेट्रोल मतलब लीड, उतना तो मुझे फुल करा के चलना पड़ेगा, तभी मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाऊंगा। अदरवाइज कितना भी आप अपने माथा को मार लो, कुछ नहीं होने वाला। और यहां की बात नहीं है, आप इस धरती पे कोई भी बिजनेस कर लेना, आप उस बिजनेस में कस्टमर तभी लेकर के आ पाओगे जब उस बिजनेस का आपको प्रॉपर पता होगा कि क्या मेरा कोका है, क्या मैं कॉस्ट लगा रहा हूं कस्टमर को लाने में, तो जाकर के आप एग्जैक्ट उस नंबर को लेकर के वो फुटफॉल लेके अपने दुकान तक ला पाओगे, और वहां से फिर अपने दुकान को अच्छे स्केल पे लेके जा पाओगे। तो फिजिकल बिजनेस में फिजिकल मार्केटिंग, डिजिटल बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से कस्टमर लाना है। आगे बढ़ते हैं सर। एक और सवाल बहुत मतलब आता था मेरे टाइम में ना, मेरे को भी बहुत क्वेश्चन आता था ये कि ये आप लोग और जो सब मैनेजर लोग ये मीटिंग लेते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, लाइक
राइट। सो ये सारी देखनी जरूरी है क्या, और इससे क्या फायदा मिलेगा मेरे को अगर मैं सारी देखता हूँ इसको? सर एक बहुत प्यारा सा लाइन है, हम लोग कई बार अपने कन्वर्सेशन में कहते हैं और बहुत लोगों ने सुना भी होगा मीटिंग के माध्यम से कि जहाँ सरस्वती है वहीं लक्ष्मी है। बिल्कुल। जहाँ सरस्वती है वहीं लक्ष्मी है। जहाँ लर्निंग है वहीं अर्निंग है। अर्निंग है। तो कभी भी लर्निंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप लाइफ में कितना भी अच्छा कर लो, आप अगर लर्निंग लेना छोड़ दोगे आपका डाउनफॉल आना चालू हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, मुझे लगता है कि अटेंड करना चाहिए। करना क्या चाहिए? करना ही है, कोई डाउट नहीं रखना है। हाँ, यहां पे कंडीशन थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। मान के चलो अगर वो ट्रेनिंग हो रहा है जो प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग है, फर्स्ट कॉल हो रहा है, फॉलो अप हो रहा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो रहा है, और आपकी बहुत अच्छी पकड़ है उस चीज में, और उस टाइम पे आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट फॉलो अप ले रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं कॉल्स कर रहे हो, अपने कस्टमर के साथ इंगेज्ड हो, तो उस टाइम पे उस ट्रेनिंग को स्किप जरूर कर सकते हो, बाद में रिकॉर्डिंग देख लो, पहली चीज। दूसरी चीज उसी चीज में है कि अगर लग रहा है कि आप फ्री हो, आप किसी चीज में इंगेज नहीं हो, बट टॉपिक में आपका मास्टरी भी है, तो तब भी अटेंड करो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी एक किताब को पढ़ोगे ना, तो 300 पन्ने को पढ़ने के बाद भी तभी एक ही चीज समझ में आएगा कि पॉइंटर की बात तीन ही थी, मुद्दे की बात तीन ही था, इसमें 4 ही मुद्दे की बात थी। 300 पेज के बुक को जब भी पढ़ोगे या जितने भी किताबों को पढ़ोगे, तो आप देखोगे 4-5 मुद्दे की ही बात निकलेगी, लेकिन पढ़ना तो पढ़ा पूरे बुक है ना। और ये भी बात है कि एक बुक को जब 10 बार पढ़ोगे तो 10 तरीके का 10 मुद्दा निकल के आएगा। तो ट्रेनिंग आप कितना भी, आपको वो मास्टरी आ चुका है प्रोसेस को लेके, सेल्स को लेकर के, आप आओ ट्रेनिंग में, अटेंड करो, आप फ्री हो तो आओ, देखो, हो सकता है कुछ 1-2 पॉइंटर ऐसे मिल जाए जो हिट कर जाए माइंड को, कुछ काम आ जाए आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी जगह कि आप अगर न्यू हो या काम अभी थोड़ा सा बेसिक लेवल से कर रहे हो, बिगनर लेवल से, तब तो आपको हर एक ट्रेनिंग में आना चाहिए। एटलीस्ट वो ट्रेनिंग जो आपके मैनेजर्स कर रहे हैं और जो हम लोग पैन इंडिया लेवल पे कर रहे हैं, जो मैं करता हूं या बंसल जी करते हैं, उसको तो मिस करना ही नहीं है आप सबको। तो ट्रेनिंग में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि लर्निंग होगा तो अर्निंग होगा, नहीं सीखोगे तो नहीं कमाओगे, ये सीधी सी बात है। और उसी लर्निंग में ही एक्चुअल में आप अपने आप को इंप्रूव करते हो। आज देखो डिजिटल पॉडकास्ट हो रहा है, एक नए अंदाज में हो रहा है, एक नए तरीके से हो रहा है, तो 222 लोग, 223 लोग यहाँ पे बैठे हैं, कम्युनिटी में हजारों लोग बैठे हैं। 800 लोगों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? उनको तो लग रहा है ऐसे पांडे सर आएंगे, बोल के चले जाएंगे जैसे हर बार बोलते हैं, लेकिन आज कुछ नया अंदाज, एक नया तरीका, एक नया एग्जाम्पल, एक नया माइंडसेट, एक नई सोच, एक नई उम्मीद, एक नया विजन मिल रहा है। तो उनके लिए तो क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो बस इसी तरीके से कब क्या किस ट्रेनिंग में आपको इनपुट मिल जाए जिससे आपके आउटपुट में बदलाव आ जाए, आपके रिजल्ट्स में बहुत अच्छे चेंजेस आ जाए, बस यही चीज है। तो लर्निंग मिस नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है जी। ऑलराइट सर, मेरे पास ना बहुत सारे, जब मैं एफिलिएट्स के साथ कनेक्ट करता हूँ, कॉल पे बातचीत जब होती है, तो एक मेजर क्वेश्चन आता है। जैसे अभी कॉन्क्लेव चल रहा है सर, तो मेरे से भी बहुत बार पूछते हैं कि सर कॉन्क्लेव में तो जाना है मेरे को जी, बहुत दिली इच्छा है कि मैं कॉन्क्लेव में जाऊं, नॉर्मल कैटेगरी से प्रीमियम प्लस कैटेगरी से, या फिर अभी जैसे जो नए पर्सन है वो कहते हैं कि सर मैं 2 लाख वाली कैटेगरी से, हॉल ऑफ फेम से, राइट। बट मुझे ना डर लग रहा है कि मैं सच में उस चीज को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। देखो मैं एक ही बात कहूंगा, पास्ट में भी मैंने कॉन्क्लेव के ऊपर ट्रेनिंग किया था पार्टिकुलर, आपके लिए सर याद होगा, जी, पूरी जी। टीम चेतन कुमार के लिए, लेगेसी लाइन के लिए मैंने किया था। एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। एक लाइन मैंने उस पॉइंटर पे कहा था कि अगर आपको कॉन्क्लेव के स्टेज पे जाकर के वो अवार्ड लेना है ना, तो सबसे जो पहला ही पॉइंटर था वो क्या था? जिद था। एक्चुअल में अगर आपके अंदर वो जिद्दीपन होगा ना, और आपको पता होगा कि आपके पास कोई प्लान बी नहीं है, कोई ऑप्शन बी नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो फिर आप डेफिनेटली कॉन्क्लेव को क्वालिफाई कर जाओगे। देखो क्या होता है चेतन जी, आप सबसे बात कर रहा हूं भाई लोग, जी। कि
आज के डेट पे मुझे मान चाहिए, आज के डेट पे मुझे सम्मान चाहिए, आज के डेट पे मुझे वो रिकॉग्निशन चाहिए, आज के डेट पे मुझे अपना ब्रांड बिल्ड करना है, आज के डेट में वो अवार्ड चाहिए जिस अवार्ड को लेकर के भाई मेरे पेरेंट्स, मेरे परिवार के लोग मेरे ऊपर वो गर्व के साथ इस बात को कह पाए कि हाँ अपना बच्चा है, राइट। तो वो प्राउड मोमेंट अगर आप सबको गेन करना है ना भाई, तो कभी ना कभी अपने लाइफ में किसी ना किसी चीज को हासिल करना होता है, किसी ना किसी चीज को अचीव करना होता है। और मुझे लगता है कि आज के डेट पे पैसे से बढ़ करके ना अवार्ड्स का बहुत वैल्यू है। जब आप किसी चीज को ना अचीव करते हो नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट जब आपको हजारों लोगों के बीच में वो मान सम्मान, वो अवार्ड्स मिलता है ना, जब आपको आपका नाम लेकर के आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, तो यार फिर आप ना अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के बीच में या उस समाज में आप एक अपना एग्जाम्पल सेट करते हो, और उसी एग्जाम्पल को देख करके लोग फिर फॉलो करते हैं। यार मेरे को भी वहां तक पहुंचना है, मेरे को भी ये चीज करना है, मेरे को भी ये रिकॉग्निशन चाहिए। तो एक इंसान तभी वो वहां पे पहुंच पाएगा जब उसके अंदर वो जिद होगा, उसको पता है कि मेरे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। आई थिंक ये जो लास्ट हुआ था अभी आपका कॉन्क्लेव, उसमें काफी लोग आपके टीम से पहुंचे थे, चेतन सर, और कुछ लोग इनफैक्ट स्टेज पे भी पहुंचे थे। बिल्कुल राइट। तो जो लोग स्टेज पे पहुंचे थे उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट हुआ उनके परिवार के बीच में। अब मुद्दे की बात है कि वही इंसान पहुंच पाया जिसके अंदर जिद था। मयंक जी पहुंचे नॉर्मल कैटेगरी से, तो जिद था मयंक जी के अंदर कि भाई मुझे क्वालिफाई करके ही रहना है, मेरे पास कोई ऑप्शन प्लान भी नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि अच्छा ये नहीं कर लिया तो कोई दूसरा कर लूंगा। कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है क्या? नहीं है। एक ही चीज है कि पहुंचना है वहां पे। तो अगर वो जिद्दीपन होगा तो वो इंसान पहुंच जाएगा। 1 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़े कर लेगा, 10 लीड के ऊपर प्रतिदिन और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़े, 20 के बजाय 30 के ऊपर काम करना पड़े कर लेगा, 2 घंटा कम सोना पड़े सो लेगा कम, लेकिन वो पहुंच जाएगा। क्योंकि उसके अंदर क्या है? जुनून है सर, जिद है। जुनून है, वो जिद है, उसका अपना विजन क्लियर है, उसको पता है कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन भी नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव मेरे पास नहीं है। लेकिन जो कंफर्ट जोन में चला गया, जो सोच लिया कि ठीक है इससे क्या होगा, तो उससे फिर क्या होगा, वो जीवन भर यही करते रह जाता है। फिर उसके ना लाइफ में पैसा आता है, ना वो मान सम्मान आता है, फिर वही ऑर्डिनरी लाइफ जीता है जिसे जैसे करोड़ों लोग भारत में जी रहे हैं। बस सीधी सी बात है, जिद्दीपन होगा। कहते हैं जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। तो अगर वो इतिहास रचना है, वो हिस्ट्री क्रिएट करना है, अपने उस पूरे कुल का दीपक बनना है, कहते हैं ना कुल दीपक, हमारे तरफ कहा जाता है बिहार में कि यार अपने कुल बहुत अच्छा जब कर लेता है। जैसे मेरा एक चचेरा भाई है, राइट, चाचा का लड़का है, अभी जस्ट लास्ट ईयर उसने क्या कहते हैं CDS क्लियर किया, तो वो IAS UPSC IAS IPS लेवल का जॉब होता है इंडियन आर्मी में, अलग अलग डिफेंस में। तो बड़ी पोस्ट पे गया वो। तो अब उसे कहा गया कि भाई देखो कुल का ये भाग्य बदल दिया है कि नहीं। तो वो चीज आज मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, आप जिस तरीके से कर रहे हैं, तो पेरेंट्स बहुत गर्व करते हैं कि पैसा भी कमा रहा है, मार्केट में नेटवर्क भी है, लोगों को जान भी रहा है, लोग मान सम्मान वो मिल रहा है मार्केट में। क्या चाहिए? लेकिन वो जिद था तभी तो पहुंचे। नहीं तो मेरे साथ भी 100 लोग बैठे हुए थे उसी बस पे जिस बस से मैं स्कूल आता था। चेतन सर आपके साथ भी वही 100 लोग थे उसी बस पे जो आपके साथ स्कूल आते होंगे। लेकिन आज आप देखिए जाकर के, या मैं जाकर के देखूं, तो 100 में से 90 लोग जो 90 विद्यार्थी हैं वो आज भी अपने लाइफ में मस्त हैं, लेकिन किस चीज में टाइम को वेस्ट कर रहे हैं? एवरेज है सर, एवरेज है। तो बस वही चीज है, जिद होगा तो कुछ भी कर लोगे, जिद नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। जी सर मैं ना अभी एक रिसेंटली एक एथलीट से बात कर रहा था कॉल पे। ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है। तो उनसे जब कॉल पे बात कर रहा था तो उन्होंने बड़ा ऑकवर्ड सा, मतलब वियर्ड सा सवाल पूछा। कहते हैं कि सर ये जो ग्रुप में सारे मैचेस आते हैं ये देखना जरूरी है क्या?
मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया, मैंने सोचा चलो यहाँ पे आपसे पूछ लेता हूँ, आप ही बता बहुत बहुत दीजिए। बहुत सही सवाल है, बहुत सही सवाल है कि ग्रुप में अच्छा आप ही सारे लोग ऐसे ही बताओ आते हैं। पहले, मतलब यहाँ पे लगभग 217 लोग बैठे हुए हैं, आप ही लोग बताओ ग्रुप में जो मैसेजेस आते हैं उस पर रिस्पॉन्स करना जरूरी है क्या? अच्छा नो लगता है तो नो भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और यस लगता है तो यस भी लिख दो। मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट रहना भाई, झूठ नहीं बोलना है। मेरे को दिखाने के लिए यस मत करना, मेरे को दिखाने के लिए यस मत करना, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे दूंगा, या ऐसा नहीं बोलूंगा कि बस आज से आपका सपोर्ट बंद, अब कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर लगता है कि रिस्पॉन्स करना चाहिए तो यस लिखिए, नहीं लगता है तो नो लिखिए। डोंट नो सर, ये अच्छी बात है वंश जी, बहुत सही सवाल आपने लिखा है कि तो जानता नहीं सर क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, अपडेशन तो मिलता ही है, बट उस पर रिस्पॉन्स होता है ना, वो इमोजीज डालने वाला, रिप्लाई करने वाला। कुछ बार करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पे लगभग 100 लोगों से ज्यादा ज्यादा ही मुझे रिस्पॉन्सेस दिखा है, तो क्यों नहीं रिस्पॉन्स करते हो मैं? ये बता दो, एक्सेप्ट तो कर रहे हो मेरे सामने, फिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते? मैं देखता हूँ 20 लोगों का, 25 लोगों का रिस्पॉन्स एवरेज आता है, उसके बाद रिस्पॉन्स कहाँ जाता है? कोई अपना ग्रुप बना के रखे हो क्या आप लोग कि अपने अपने में रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स खेलेंगे? ऐसा है क्या? कैमरे पे जितने लोग हैं बताओ, ऐसा है क्या? नहीं है तो ऐसे करो, अगर है ग्रुप तो ऐसे करो। अपना कोई ग्रुप बना लिए हो क्या कि उसी में रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स खेलेंगे, बट इस कम्युनिटी में रिस्पॉन्स नहीं करेंगे? देखो एक बात बताता हूं, कभी, अच्छा एक सवाल है, उसी को बात रिलेट कर दूंगा। कितने लोगों ने अपने गली मोहल्ले में, आसपास के स्टेडियम में, ग्राउंड पे फुटबॉल मैच होते हुए आपने देखा है, या क्रिकेट मैच होते हुए आपने देखा है लाइव? फुटबॉल या क्रिकेट, फुटबॉल या क्रिकेट? मैंने देखा है, खेलते हैं, यस सर, क्रिकेट। किसी स्टेडियम में भी आपने देखा होगा, किसी ग्राउंड पे आपने देखा होगा, अपने गली मोहल्ले में आपने देखा होगा, जो गली क्रिकेट चलता है, राइट? आपने ये देखा होगा कि जब मैच का पीक टाइम होता है ना, और जो टीम जीतती है वो कैसे जीतती है पता है? एक टीम तभी, एक यूनिट तभी जीत पाती है जब उस टीम के अंदर, उस यूनिट के अंदर एक मोमेंटम होता है, एक माहौल बन जाता है, एक चक्का घूम जाता है। मोमेंटम मतलब इन्वायरमेंट, वहां का माहौल। जैसे आप देखोगे कि कभी आप कोई क्रिकेट देखना, ठीक है, स्टेडियम में कभी जाके देखना, किसी ग्राउंड पे देखना, जब पीछे से स्कोर बोर्ड चल रहा होता है ना कि हाँ भाई इतने रन्स बाकी हैं, इतना ही विकेट बाकी है, इतना ही बॉल बाकी है, इतना रन रेट पे हमें खेलना है और आगे बढ़ोतरी लेना है, या अगर फुटबॉल मैच चल रहा है तो सिर्फ इतना ही टाइम लेफ्ट है, इतना में ही, इतने ही समय में गोल करना है भाई, इतना गोल बनाना है। तो देखोगे हर एक एक यूनिट के अंदर, हर एक टीम प्लेयर के अंदर वो एक ऐसा एनर्जी, एक ऐसा ऑरा आ जाता है, एक ऐसा पंप आ जाता है कि यार बोलते 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 इधर दे, लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट, होता है कि नहीं? और फिर उसी प्रेशर में, फिर उसी मोमेंटम में वो यूनिट जीतता है जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी होता है, सही बात है। जिसके जिसके अंदर ज्यादा फोकस होता है। हर एक प्लेयर का जो माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत फोकस्ड होता है, कहां से बॉल आ रहा है, कहां से बॉल नहीं आ रहा है, जिस तरीके से, जिस रफ्तार में आ रहा है, उसको किस रफ्तार में भागना है, पूरा उसका फोकस बना हुआ है पूरे उस मैच के अंदर, और वो चिल्ला भी रहा है, रिस्पॉन्स भी कर रहा है, और एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को भी मोटिवेट कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अप्रिशिएट भाई, भाग भाग भाग, बोलते 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 भाई, लेफ्ट लेफ्ट, ऊपर राइट राइट लेफ्ट, चल रहा है, मोमेंटम है। अब वो मोमेंटम क्या करता है? वही मोमेंटम उसको जीत तक लेके जाता है, पूरे यूनिट को जीत तक लेके जाता है। तो उस यूनिट का वो कोच भी जीतता है, और वो पूरी यूनिट, वो पूरी टीम भी जीतती है। इसीलिए जरूरी है जब आप किसी भी मैसेज के ऊपर रिस्पॉन्स करते हो इमोजीज के माध्यम से,
किसी भी अच्छे मैसेजेस के ऊपर रिप्लाई करते हो, रिप्लाई का भी ऑप्शन आता है, लिख करके कर सकते हो अपनी कम्युनिटी के अंदर। कोई एफिलिएट सेल किया, चेतन सर ने डाला कि भाई इस पार्टिकुलर एफिलिएट ने सेल किया, उसको जब आप अप्रिशिएट करते हो रिप्लाई के अंदर, इमोजीज डालते हो, दिल का इमोजीज, फ्लावर का इमोजीज, कोई भी मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है उसको रिएक्ट करके बताते हो, हाँ जी सर आज मीटिंग में आ रहा हूं, उस पर थम्स अप करते हो हर एक मैसेजेस के ऊपर, तो क्या होता है, मोमेंटम बनता है। हर एक एफिलिएट को पता चलता है कि यार यहां पे लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। फिर एक इंसान जो सोता है वो भी उस मैसेज को देख करके, उस रिस्पॉन्सेस को देख करके जग जाता है। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, कॉन्ग्रेचुलेट करते हो उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके ग्रोथ के ऊपर, तो यार जब आप वो परफॉर्मेंस करोगे ना, क्रिएट करोगे, तो लोग फिर आपको वही रिस्पॉन्स देंगे। सेम वही सम्मान उसी कम्युनिटी के अंदर आपको भी मिलेगा, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके ग्रोथ के ऊपर। तो मोमेंटम बनता है। एक दूसरे को जब आप अप्रिशिएट करोगे ना, तो और इंसान भागता है। कहते हैं ना कि जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार, वही दोहराया जाएगा बार बार, वही व्यवहार को दोहराया जाएगा बार बार। जिस बिहेवियर को, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को जब आप पुरस्कार देते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, तो वो परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस वो बार बार दोहराता है। तो जब आप एक दूसरे की जिम्मेदारी लेकर के एज ए टीम, एज ए यूनिट, आप लोग अलग तो नहीं हो ना भाई, एक टीम, एक परिवार का हिस्सा हो। आईडीपी तो है ऊपर, बट एज ए टीम आप चेतन सर के मेंटोरशिप के अंदर हो। आपके कोच, आपके गुरु, आपके मेंटोर, आपके मैनेजर, आपके लीडर चेतन सर हैं। तो जब इनके गाइडेंस के अंदर इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, और कुछ इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे ग्रुप के अंदर जा रहा है, तो रिएक्ट करो, रिस्पॉन्स करो, इंगेज करो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो। फिर देखो एक ऐसा मोमेंटम, एक ऐसा माहौल बनेगा ना कि यहां पे बैठा हुआ हर एक इंसान अपने लाइफ में सफल हो जाएगा, क्योंकि फिर आप एक दूसरे की जिम्मेदारी लेते हो। ये फायदा है सर। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा जी सर। एक ना, मतलब एक नहीं, मल्टीपल लोगों से जब मैं बात करता हूँ, तो काफी सारी फीमेल्स भी होती हैं, कुछ जॉब वाले पर्सन्स भी होते हैं, एंड कोई जो बिजनेस कर रहा है उसका भी ये सवाल होता है कि मुझे ना इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं किस तरीके से वर्क करूं या कैसे मैनेज करूं उस चीज को। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा चेतन सर, बहुत मतलब सीरियस नोट पे, कि टाइम सबके पास होता है, टाइम मैनेजमेंट की कमी होती है। राइट, आई एग्री विद दिस। टाइम सबके पास है। इसी 24 घंटे में आप भी अपना कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहे हो, आप भी कंटेंट लिखते हो, कंटेंट शूट करते हो, प्रॉपर एज ए मैनेजर, एज ए लीडर पूरी टीम को सपोर्ट करते हो, मीटिंग्स करते हो, कॉल्स लेते हो, कॉन्फ्रेंस कॉल्स लेते हो, वीडियो कॉल्स लेते हो, 1-to-1 सारे ग्रीवियंसेस को समझते हो, चैलेंजेस को समझ के सॉल्व करते हो, सब कुछ करते हो। मैं भी इसी 24 घंटे में भाई मैं अपना कंटेंट क्रिएशन भी देखता हूं पूरे। आप तो समझो कि आप एक टीम के साथ हो चेतन सर, मैं तो यहाँ पे 30 टीम के साथ हूं। 30 मैनेजर हैं, 30 मैनेजर्स की अलग अलग टीम, उनके हजारों एफिलिएट्स। सोचो कितना प्रेशर होगा, कितने कॉल्स होंगे। आज के डेट पे भाई मानोगे नहीं, 1800 मैसेज पेंडिंग में आज के डेट पे। सोचो कितना प्रेशर होगा। लेकिन क्या है, टाइम मैनेजमेंट है, किस चीज को कब प्रायोरिटी देना है। आज आपने मेरे साथ मीटिंग होस्ट किया सर जी, मैं कह सकता था कि सर नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे मैसेजेस आए, रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट करना है, आगे रिवर्ट करना है, लेकिन ऐसा किया क्या? नहीं, डिसिप्लिन था, प्रायोरिटी था लाइफ में। तो टाइम मैनेजमेंट की कमी है। और यहां पे मैनेजमेंट कैसे बनाते हो? जब आप अपने डिसिप्लिन को क्रिएट करते हो, आपको अपना डीलो पता होता है, या जिसे हम कहते हैं टू डू लिस्ट। सुबह उठो ना, तो आपका एक टू डू लिस्ट होना चाहिए। मेरा ना डायरी घर पे रह गया, नहीं तो मैं दिखाता हूं चेतन सर। ऑफिस में ना एक टाइम पे क्या था प्रॉपर, मेरे पास एक ये चीज था, रुको मैं दिखा रहा हूं। ये देख रहे हो आप सब लोग, अब तो यूज नहीं होता ये, बेसिकली अब डायरी यूज होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ टू डू लिखा हुआ है और यहाँ प्रायोरिटीज लिखा हुआ है, दिख रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है, प्रायोरिटीज है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लीव इट फॉर लेटर।
बात के लिए छोड़ दो। तो मैं क्या करता था कि जब सुबह उठता था ना, तो अपने सारे काम को लिख लेता था। जो प्रायोरिटी 1, जो सबसे पहला प्रायोरिटी है, उसको यहाँ पे, फिर दूसरे प्रायोरिटी, फिर तीसरा प्रायोरिटी, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, या पूरे काम को लिख लिया। और काम को लिखने के बाद इधर लिखता था कि भाई कौन सा प्रायोरिटी नंबर 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, कौन सा 4 है, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। और इसमें से जो प्रायोरिटी लगता था कि नहीं अभी करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, उसको लीव इट फॉर लेटर में डाल देता था कि अच्छा बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, जिससे बहुत ज्यादा ग्रोथ पे इंपैक्ट नहीं आने वाला, गोल तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है वो काम, तो उसको लीव इट फॉर लेटर में डाल देता था। तो इससे एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है। जब सुबह आप लोग उठो ना, उठने के बाद और काम पे बैठने से पहले 10 मिनट का समय अपने आप को दो और अपना टू डू लिस्ट पूरा डीलो बनाओ, डे इन लाइफ ऑफ, दिन का शुरुआत करने से लेकर रात को सोने से पहले तक पूरा दिन क्या होना चाहिए आपका। टू डू लिस्ट लिखो कि कौन से ऐसे 5 काम है जो आपको करना है आज। फर्स्ट कॉल कितने कॉल्स करने, फॉलोअप कॉल्स कितना करना, किसका फॉलोअप लेना, किसका वीडियो कॉल पे लेना, किसका कॉल पे लेना है, किसको क्लोजिंग के लिए बात करनी है, किसको क्या कहते हैं बेसिकली कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए बात करना है, मैनेजर्स वीडियो कॉल के लिए बात करना है, किसको मीटिंग में लेकर के आना। प्रायोरिटीज लिखो पूरा टू डू लिस्ट को, उसमें प्रायोरिटी डालो, किसको पहले करेंगे, किसको बाद में करेंगे, फिर इसको किसको बाद में करेंगे। और जो सबसे लेस्ट प्रायोरिटी वाला होगा उसको सबसे नीचे रखो या उसको लीव इट फॉर लेटर में डालो। तो जब अपने टाइम को आप मैनेज करते हो, जब अपने काम को, अपने जिम्मेदारियों को सेग्रीगेट करते हो, तो जाकर के आप रियल ग्रोथ देख पाते, अपने ग्रोथ तक पहुंच पाते हो। लेकिन 2 काम करोगे, उसमें भी 50% आपका टाइम उलझन में जाएगा, तो लगेगा कि बहुत कुछ कर लियो। आज तो यही हो रहा है कि हम 10 बेसिक फर्स्ट कॉल कर लेते हैं, 2-4 बार कंटेंट मार्केटिंग कर लिए, 1-2 फॉलो, यार कितना काम कर लिए, क्योंकि 10 कॉल करने में 10 घंटा लगा दिए, 2 फॉलोअप लेने में 4 घंटा लगा दिए। क्यों? 1 फॉलोअप लिए, मजा नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया, रील खोल लिए, रील देखने लगे। 5 फॉलोअप लिए, 5 फर्स्ट कॉल किए, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, रील खोले, रील देखने लगे, दूसरे कॉल पे चले गए, फैमिली मेंबर से बात करने लगे, दोस्तों से बात करने लगे, टाइम को वेस्ट करने लगे। यही हो रहा है। आप आंख बंद करके सोचो, यहाँ पे मैक्सिमम लोग ये लोग करते होंगे। लेकिन जब डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो अपने लाइफ में ग्रोथ तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे, जब आपके पास अपना खुद का टू डू लिस्ट होगा कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, क्या मेरी प्रायोरिटी है, क्या मेरा लीव इट फॉर लेटर है। जी सर एक ना मेरा भी क्वेश्चन है कि प्लीज। सर क्या 3 महीने जो प्लानिंग बताया जाता है फॉलो करने के लिए एक नए एफिलिएट को, कि भाई 3 महीने तक आप इस चीज को फॉलो करिए, जस्ट लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च तक, ठीक है, तो उसको फॉलो करके क्या एक स्टेबल मंथली इनकम पे जाया जा सकता है? बहुत सही सवाल है। मतलब अगर 3 महीने किसी प्रोसेस को फॉलो किया जाए और किसी इनपुट स्कोर के ऊपर काम किया जाए, तो देखो इसका जवाब मैंने पहले भी एक दिया है दूसरे नंबर पे, कि जो आपका गोल है उस गोल तक पहुंचने के लिए उतना आपको इनपुट लगेगा, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उतना आपको लीड्स कंज्यूम करना पड़ेगा, जो नंबर आता है। एक एवरेज हम लोग क्या नंबर लेते हैं कि मुझे एटलीस्ट सबसे पहले ना 1 लाख रुपए की स्टेबल इनकम आने लगे, कि पहले मैं सिक्योर हो जाऊं कि हर एक महीना 1 लाख रुपए आ रहा हो। तो अगर 1 लाख रुपए की स्टेबिलिटी चाहते हो ना, तो 90 डेज, 90 दिन, देखो अभी आप सबके पास जनवरी, फरवरी, मार्च है, जिसमें मान के चलो जनवरी का 15 दिन जा चुका है, तो टिल 15 अप्रैल हो गया एक 3 महीने का जर्नी। अब इस 3 महीने के जर्नी में ना एक टारगेट ले लो कि अगर मुझे 1 लाख रुपए के इनकम पे जाना है, तो जो मैंने ग्राउंड पे देखा है सर, एट द टाइम ऑफ मैनेजर, जब मैं खुद मैनेजर था, या आज भी जब मैं कन्वर्जन रेशियो को देखता हूं और एक डिसिप्लिन्ड एफिलिएट पार्टनर के डिसिप्लिन को देखता हूं कि जो डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है, तो वो मिनिमम विद इन 3 मंथ जो इंसान 2000 लीड के ऊपर काम कर लेता है ना, 2000 लीड्स के ऊपर पूरे 3 महीने के अंदर, 2000 कस्टमर के ऊपर जो इंसान काम कर लिया पूरे 3 महीनों के अंदर, वो इंसान चौथे महीने से 1 लाख रुपए के स्टेबल इनकम पे पहुंच जाएगा। सीधी सी बात है। 3 महीने में 2000 लीड्स, 3 महीने में 2000 लीड। देखो ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मैं चीज खुद करवा चुका हूं अपने पास्ट में, और प्रेजेंट में डिसिप्लिन, जो एक्चुअल में डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंट रहते हैं,
जो कभी नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव ऑरा के साथ काम करते हैं, रेगुलर लर्निंग लेते हैं, डीलों को फॉलो करते हैं। और वो इंसान जब पूरे 3 महीने में 2000 लीड के ऊपर काम करता है, 2000 कस्टमर के ऊपर, रिजल्ट को ध्यान में रख करके नहीं, रिजल्ट तो है कि 2000 लीड के ऊपर काम करेंगे तो उस पूरे 3 महीने में भी 2 लाख रुपए कमाएंगे। एवरेज अगर एक प्रॉफिट 10,000 भी दे रहा है एक सेल और 20 क्लोजिंग होती है 1% के हिसाब से, तो तब भी 2 लाख रुपए इस 3 महीने में कमाएंगे। बट वो 2 लाख रुपए के अर्निंग को नहीं देखता है, वो देखता है कि मुझे इस 2000 लीड पे काम करके अपने आप को ट्रेंड भी कर लेना है, पूरे प्रोसेस के अंदर वो पकड़, वो कमांड भी ले लेना है, स्ट्रॉन्ग फनल भी क्रिएट कर लेना है, जिससे चौथे महीने से मेरे को स्टेबल 1 लाख रुपए की इनकम आने लगे। क्योंकि फिर आपका करंट क्लोजिंग भी होगा और पास्ट का भी फनल निकलते हुए चलेगा चौथे महीने से, तो आपको 1 लाख रुपए के इनकम तक वो पहुंचा देगा। तो यहां पे बैठे हुए जिस भी पार्टनर को अभी से अगर चैलेंज लेते हो कि मुझे 90 डेज के अंदर एट एनी कॉस्ट 1 लाख रुपए के स्टेबल इनकम पे पहुंचना है चौथे महीने से, तो इस 3 महीने में भाई ना आपको इधर देखना है ना आपको उधर देखना है, सिर्फ टारगेट फिक्स कर लो कि मिनिमम 2000 लीड के ऊपर काम करना है। उसको सेग्रीगेट करो, 500 लीड के ऊपर पहले 30 दिन में करेंगे, रिमेनिंग फिर 600-700 लीड के ऊपर करेंगे, और जो बच जाएगा 700-800 लीड उसको तीसरे महीने में, मतलब लास्ट के 30 डेज में करेंगे। हो गया गेम सेट आप लोगों का। ओके सर, ओके, क्लियर है? डन है सर, डन है जी। क्लियर। सर मेरे को ना, मतलब जब मैं बहुत सारे एफिलिएट्स के साथ कनेक्टेड होता हूँ, तो जैसे किसी का 1 लाख का टारगेट था फॉर एन एग्जांपल, वो 80,000 उसने अचीव करा, या किसी का 50,000 था, उसने 35,000 तक अर्न कर लिया इन दिसंबर और इन व्हाटएवर द मंथ इज। सो क्वेश्चन एक मेजर होता है कि सर मैं टारगेट तो अपना सेट करता हूँ कि भाई मुझे टारगेट अपना 100% अचीव करना है, बट हो नहीं पाता, पहुंच नहीं पाते तरीके से 100% अचीव करे। देखो सर, इसका ना लगभग ये जवाब मैंने पहले के भी क्वेश्चंस में मैंने कवर अप किया है इनडायरेक्टली। सबसे पहली चीज क्या है कि जो इंसान पहुंच नहीं पा रहा अपने टारगेट तक, मतलब अगर 1 लाख का कोई टारगेट ले रहा तो 20,000 पे रुक गया, 30,000 पे रुक गया, या 50,000 तक पहुंच गया, तो इसका सबसे पहला रीजन ये होता है कि टैंक वाली बात, पेट्रोल वाली बात, कि जो मेरा डेस्टिनेशन है, जो मेरा गोल है, अगर वहां तक पहुंचना है तो उतना सफिशियंट लीटर, उतना सफिशियंट पेट्रोल लीड मेरे फनल में होना चाहिए। तो पहली चीज तो है, तो लोग मैक्सिमम लोग यहीं पे कमी कर देते हैं। जहां तक मैं डेटा को समझता हूं कि 70% एफिलिएट पार्टनर हमारे यहीं पे रुक जाते हैं, कि अगर उनको 1 लाख रुपए के इनकम तक पहुंचना है तो वो 200, 300, 400 लीड ही काम करके वहीं पे रुक जाते हैं, वो आगे लेते ही नहीं है। अपने जो वर्किंग आवर्स है उसको नहीं बढ़ाते हैं, वो सोचते हैं उसी 2-3 घंटे में मैं काम कर लूँ। नहीं, 1 लाख रुपए कमाना है तो भाई आपको 4-5 घंटा 6 घंटा देना पड़ेगा। तो उस वर्किंग आवर्स को नहीं बढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ लीड्स को नहीं बढ़ाते हैं। तो पहला रीजन तो ये निकल के आता है। दूसरा रीजन आता है कि जो बीच में मैंने बताया कि टू डू लिस्ट, डिसिप्लिन नहीं है भाई, तो डिसिप्लिन में काम नहीं करते हैं, प्रोसेस में फॉलो अप नहीं लेते हैं, उस चीज के पीछे लगते नहीं है, जो चल रहा है बस चल रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना सर, वो सारा गेम है यहाँ पे आपका रियल में आपके एसोसिएशन का। करेक्ट। टोटली सारा गेम आपका एसोसिएशन का है, कि हम किन लोगों के बीच में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर मुझे आज के डेट पे भाई महीने के 50,000 रुपए के इनकम तक पहुंचना है, और मुझे पता है कि ये बिजनेस है, बिजनेस अनसर्टन है, बिजनेस की कोई सर्टेनिटी नहीं होती, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, तो कभी हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, कभी लॉस हो जाए, कभी कुछ ना हो, आप नॉन ब्रेक इवन पे रहें, नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहें। लेकिन आप उस संगति में बैठे हुए जिस संगति में लोगों की माइंडसेट ही नहीं है ग्रोथ की, लोगों की माइंडसेट ही नहीं है बिजनेस करने की, फायदा नहीं, लोगों की माइंडसेट ही नहीं है रिस्क लेने की, तो वो तो आपको नेगेटिव करेगा ना, वो तो नेगेटिव। अरे भाई मेरा भी काम नहीं हो रहा, तेरा भी नहीं हो रहा है, अरे यार कुछ नहीं होने वाला, छोड़ यार, चल देखते हैं कुछ और देखते हैं, वहां भी गया वहां भी नहीं, यार तेरा भी नहीं हो मेरा भी नहीं हो, चलो चलते हैं और कहीं। अच्छा सर, कुछ साल बीत जाते हैं तो आदमी फिर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। अब फिर किस्मत को कोसता है, यार किस्मत ही खराब है। भाई किस्मत खराब नहीं है, आपका नीयत खराब है, आपका इंटेंट खराब है कि आप किसी एक जगह पे टिक करके काम नहीं कर पा रहे हैं। भाई फाउंडेशन तो बिल्ड करो, जरूरी नहीं है ना कि एक ही रात में कोई भी यहाँ पे अंबानी बन जाएगा।
सही बात। अंबानी को भी बनने में 50 साल लगा है, अंबानी बनने में। कौन अंबानी? ये मुकेश भाई अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं, धीरू भाई अंबानी की बात कर रहा हूं। अडानी साहब को भी अडानी बनने में 30 से 35 साल लग गया है मार्केट में, तब जाकर के बने अडानी। सही बात है। तो हो सकता है कि वहां तक अभी आप नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन जो इस कम्युनिटी में महीने का 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो अगर उसी इनकम तक पहुंचना है तो पहले अपना फाउंडेशन तो बिल्ड करो। हो सकता है फाउंडेशन बिल्ड करने में 6 महीने लग जाए, हो सकता है 6 साल भी लग जाए, लगता है लोगों को। लेकिन इतनी गारंटी है कि आईडीपी में 6 साल नहीं लगेगा। आईडीपी में 6 साल नहीं लगेगा। जो कंसिस्टेंट रहेगा, जो डिसिप्लिन रहेगा, जो अच्छे संगति के साथ उठेगा बैठेगा, अच्छे भी नहीं कहूंगा, सही संगति के साथ। अच्छे तो बहुत लोग हैं, अच्छे तो बहुत लोग हैं, बट उसका माइंडसेट खराब हो बिजनेस के प्रति, तो फिर वो आपके लिए सही संगति नहीं है। करेक्ट। बहुत संस्कारी है, ना कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, ना किसी भी तरीके का गलत भाषाओं का यूज करता है, डिसिप्लिन के साथ जीवन जी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सब काम कर रहा है, परिवार का भी ख्याल रख रहा है, कल्चर वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन माइंडसेट वाइज बहुत वीक है। तो फिर वो सही संगति नहीं है आपके लिए। सही संगति वही है जो माइंडसेट के आप हो, जो ग्रोथ आपको चाहिए, उसी ग्रोथ वाला माइंडसेट का वो इंसान सामने वाला रहे। और अगर नहीं है तो दूरी बना लो। मैं अगर अपनी जर्नी से बताऊं, चेतन सर 2019 में एंट्री ले रहा था, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था जो मैं एज ए इंडिपेंडेंट लेवल पे काम कर रहा था, बिजनेस के तौर पे। पेरेंट्स का था कि भाई गवर्नमेंट सर्विस कर ले, गवर्नमेंट सर्विस कर ले, क्योंकि पूरा परिवार वहीं से गुजरा है जी, पूरा खानदान वहीं से गुजरा है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए था, मेरे को बिजनेस करना था। तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं पेरेंट्स को छोड़ दिया, मान सम्मान पूरा था, सेवा पानी पूरा था उनके प्रति, बट काम के प्रति, काम को लेकर के, करियर को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के कभी डिस्कस नहीं करता था। वो डिस्कस करने बैठते थे, मैं उठ जाता था, या ऐसे फालतू बस, हाँ एक कॉल आ रहा है, रुकिए 2 मिनट में आ रहा हूँ, एक कॉल आ गया, बस निकल जाता था वहां से। क्योंकि पता है कि दिमाग फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर 10 सवाल सोचेगा और उसमें पूरा समय जाएगा, फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे, और जो हो सकता था वो भी हाथ से चला गया। बिल्कुल सही बात। तो एकदम सही संगति, और कोई नहीं मिल रहा है जीवन में, तो भाई ये डिजिटल कम्युनिटी है ना, मैं हूं, चेतन सर है, आप हैं, बस हो गया, उतना ही काफी है। बस यहीं से एक्चुअल में ग्रोथ होगी, और यहीं से एक इंसान अपने टारगेट तक पहुंचेगा। डिसिप्लिन रहो, सही एसोसिएशन रखो, राइट, लर्निंग लेते हुए चलो, गेम चेंज हो गया। और जितना पेट्रोल चाहिए उतना पेट्रोल भराते हुए चलो। जी डन है सर, डन है, बहुत बढ़िया आपने ये चीज समझाई है सर। मेरे को ना, जब मैं भी एफिलिएट एजेंट वर्क कर रहा था एक टाइम पे, तो क्या कहते हैं कि सवालों से ही ग्रोथ मिलती है, राइट। सो ये सवाल मेरे को भी बहुत अच्छे से आया, और इसके बारे में आपसे मैंने क्लियर भी किया था बहुत अच्छे लेवल पे कि एक टॉप एफिलिएट बनने के लिए क्या तरीका लगाया जाए कि भाई एक टॉप एफिलिएट बने हम, और दूसरा ऐसी कौन सी हैबिट्स अपने अंदर अपनाई जाए जिससे हमारे रिजल्ट आने डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाए। तो इसका मैं जवाब चाहता हूँ। देखिए, बहुत बहुत प्यारा सवाल है सर, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचिएगा तो इस लगभग इस सवाल का जवाब मैं फ्लो में हर एक सवालों पे दे चुका हूं। ठीक है, टॉप एफिलिएट बनना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले सोचना है कि आप टॉप एफिलिएट बन चुके हो। दिक्कत क्या होता है कि हम अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, अपने आप को ना नाप नहीं पाते। हमें लगता है कि यार अभी भी हम पीछे ही हैं। क्यों भाई, क्यों आप पीछे हैं? आप सिर्फ अपने माइंडसेट से पीछे हैं। आपको सोचना है कि आप टॉप एथलीट बनने के उस लाइन में लग चुके हैं। वो पॉजिटिविटी होना चाहिए, वो ऑरा आपका होना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर कोई भी इंसान अगर टॉप एथलीट बना है तो मेहनत करके ही बना होगा। सही बात है। बैठे बैठे तो हो ही नहीं सकता है भाई। रिजेक्शन वो भी फेस, अगर आज देखो पूरे इंडस्ट्री में ओशिन मैम है, आपको भी पता है चेतन सर। जी जी, राइट, एक फीमेल हो करके घर बैठे हुए, हमारे लिए पूरे आईडीपी के लिए बहुत बड़ी बात है एज एन एफिलिएट पार्टनर कि 3-4 करोड़ की कमाई उन्होंने किया है। पूरी इंडस्ट्री में नंबर 1 एफिलिएट है, कोई भी कंपनी में इतना कोई नहीं कमाया आज तक टिल द डेट।
तो भाई क्या उनको रिजेक्शन फेस नहीं हुआ होगा? क्या उनके कस्टमर उनको मना नहीं किए होंगे स्टार्टिंग डेज में? अभी भी मैं बता दूं, ओशिन मैम से बनने वाले एफिलिएट सर बन करके आपके टीम में क्लोज हुए, आपको पता है? मैं कुछ बीच में 2-4 फॉलोअप लिया था आपका, 2-4 महीने पहले की बात बता रहा हूं। वो कस्टमर ओशिन मैम से कनेक्टेड था, आपसे आपकी टीम में क्लोज हो गया। बैठे होंगे शायद इस मीटिंग में, मे भी हो सकता है जी। लेकिन उनका सेल तो चला गया, रिजेक्शन उनको भी फेस हो गया। नहीं होता है क्या? लेकिन ओशिन मैम पैसा नहीं कमाई, नहीं ग्रोथ ले रही। हर एक इंसान ग्रोथ लेता है, मेहनत करना होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है। और ये सारे, ये जो सवाल था ना हैबिट को लेकर के, तो हैबिट यही है, सही एसोसिएशन होना चाहिए। किताबें पढ़ो, जरूरी नहीं है बुक्स, ये फिजिकल बुक पढ़ो भाई, डिजिटल लर्निंग लो, कहीं से भी लो। यूट्यूब है आपके पास, चैट जीपीटी है आपके पास, इतने अच्छे मेंटोर कोच हैं आपके, चेतन सर, उनसे लीजिए लर्निंग, उनसे कंज्यूम करिए कंटेंट, डिसिप्लिन के साथ काम करिए। हाँ, एक चीज और है जो आपको लाइफ में बेस्ट टू बेस्ट लेवल पे लेके जा सकता है, वो क्या है? जो मैं मानता हूं, ये मेरा थॉट है, हो सकता है कि आपका हो या ना हो जी। वो है कहीं ना कहीं ऊपर वाले परमेश्वर का हाथ। और ऊपर वाले परम परमेश्वर का हाथ तभी आपके ऊपर रहता है जब आप उनको रोजाना याद करते हो। चेतन सर को रोजाना याद करोगे तभी तो चेतन सर आपको सपोर्ट देंगे। तो भगवान को रोज याद करोगे तभी तो भगवान, अरे अच्छा 140 करोड़ के जनता में ये भी एक बंदा है जो बार बार हमको याद कर रहा है, चलो एक बार इसको एक्स्ट्रा कुछ दे देते हैं। यही ना होता है? सही बात है। एक पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं मान के चलो, और एक बच्चा बार बार एक ही चीज को मांग रहा है, रोज मांग रहा है, तो देखना उसको सबसे पहले वो चीज मिल जाएगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंट फॉलोअप में लगा हुआ है कि पापा ये दिला दो, मम्मी ये दिला दो, रोज बोल रहा है 10 दिन से, मिल जाता है उसको। सेम वही चीज है कि इतनी करोड़ों की जनता है, पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, तो भाई उसको याद करो रोज, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखो, समर्पित रहो कि आज यहां तक पहुंचा हूं तो आपके ही वजह से। चैंटिंग जिसे हम कहते हैं कि नाम लो एटलीस्ट, जो हम सीखे हैं अपने परिवार से, अपने कल्चर से, जी। जो मेरा आदत है, जो मेरा थॉट है, अपने सक्सेस के कंट्रीब्यूशन में उनका भी हाथ समझो, देखो आप सफल हो जाओगे। आपके अंदर वो हैबिट होना चाहिए। देखो क्या होता है ना कि जब आप स्पिरिचुअलिटी से दूर भागते हो ना, तो क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी भी आपको अट्रैक्ट करती है फिर। सही बात है। आज आप देखते होंगे कि मेरे अंदर, चेतन सर के अंदर बहुत एनर्जी रहता है, एक हमेशा वो ऑरा दिखता है हमारे फेसेस में। ये बड़ाई नहीं है, मतलब कभी कभार लोग कह देते सर अपना बड़ाई तो खुद कर रहे हो, ये एक्चुअल है। क्यों है भाई? क्यों है? क्योंकि वो सामने में बैठे हुए हैं प्रेमानंद जी, उनका एक मंत्र है, तो जब ऑफिस आता हूं 2-4 बार चैंट कर लेता हूं, सामने में लेके ग्रेटिट्यूड ले लेता हूं, भाई जो यहां तक पहुंचा हूं, यहां आपकी वजह से पहुंचा हूं। तो ये चीज आपको लेके जाती है, ये हैबिट बनाना चाहिए। और किसी भी धर्म से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, जिसको आप मानते हो, फॉलो करते हो, उसका नाम लीजिए, क्या दिक्कत है, और काम करते हुए चलिए। हाँ, ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ नाम ही लो और काम मत करो, तो तब भी कुछ नहीं होगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। सही बात तो है। कर्म भी करिए, नाम भी लीजिए, डिसिप्लिन में काम करिए, सही संगति रखिए, अच्छे किताबें, अच्छे भी नहीं सही किताबें पढ़िए, सही लर्निंग लीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, और अपने पेट्रोल को, बस अपने टैंक को फुल करके रखिए। तो फिर देखो जितना बड़ा फनल उतनी बड़ी क्लोजिंग। और जितनी ज्यादा क्लोजिंग उतनी ज्यादा कमाई। और जितनी ज्यादा कमाई उतनी ज्यादा बचत। और जितनी ज्यादा बचत उतनी ज्यादा जीवन में ग्रोथ, वेल्थ ग्रोथ। यस। सब कुछ। और जितना ज्यादा ग्रोथ उतना ज्यादा नाम, वो मान, वो सम्मान, जिस चीज के लिए इंसान काम करता है। सही बात है। और कोई सवाल है सर? सर एक ना मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सब एफिलिएट्स की तरफ से, कि क्या इस साल मैं 1 लाख मंथली इनकम पे पहुंच सकता हूँ? और अगर पहुंच सकता हूँ तो भैया उसके लिए मुझे 2-4 चीजें ऐसी कौन सी फॉलो करनी चाहिए
मतलब 3-4 ऐसे कौन से प्रिंसिपल एथिक्स पे वर्क करना चाहिए डेली बेसिस पे, रिचुअल्स बनाने चाहिए अपने, ऐसे कौन सी 2-4 चीजें मुझे फॉलो देखिए मैक्सिमम चीज तो चेतन सर बता दिया हूँ, बस जी। एक ही चीज बोलूंगा कि अपने इनपुट स्कोर को मेजर करिए। अगर मुझे पूरे साल में मान के चलो यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान को 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए की अगर कमाई करनी है, तो जितनी कमाई करनी है उसके अनुसार जो उसका एफर्ट लगेगा, जो इनपुट लगेगा, जितने नंबर ऑफ लीड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, उतना बस करते हुए चलिए, बस कंसिस्टेंट रहिए। और जो मैंने अभी बताया है, एसोसिएशन, डिसिप्लिन, टू डू लिस्ट, अपने मैनेजर, अपने लीडर के प्रति डेडिकेशन, समर्पण, अपने ईश्वर के प्रति समर्पण, फिर देखिए आप पहुंच जाओगे। लेकिन सबसे पहला दरवाजा जो है उस सफलता का, उस अर्निंग का, वो आपका एक्चुअल में लीड कंजम्पशन है। वो एक्चुअल में आपका कस्टमर आपके थैली में, आपके फनल में होना चाहिए, तभी तो वो आगे क्लोजिंग तक पहुंचेगा, तभी तो किसी बिजनेस में वो कमाई हो पाती है। तो जितना बड़ा फनल उतनी ही ज्यादा क्लोजिंग, और फनल बनाने के लिए जितना ज्यादा पेट्रोल, जितना ज्यादा लीड, जो मेरा डेस्टिनेशन है, जो मेरा गोल है, उतना आपको कवर अप करके चलना पड़ेगा। उसमें 1 लीटर भी, मतलब 1 पॉइंट भी अगर कमी आ गई तो कभी भी आप अपने डेस्टिनेशन गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। सिर्फ पहुंच पाओगे डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और उस कंजम्पशन के साथ। दैट्स इट। वेरी नाइस सर। कितने लोगों का भाई अब दिमाग का ढक्कन खुला, फुल ऑन? आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि अब कोई सवाल होगा सर। नहीं नहीं, अब नहीं है सर, सब अब कुछ चैट बॉक्स ओपन है आप सबके लिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ओपन है। कितने लोगों को जेन्युइनली लगा, मतलब दिल पे हाथ रख करके रिस्पॉन्स करना, यार आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा मेरे लिए फ्रूटफुल था, इम्पैक्टफुल था, मीनिंगफुल था। और मुझे काम अब करना है, कंसिस्टेंट रहना है, सही संगति में बैठना है। पॉडकास्ट ऑफ द ईयर किसने लिखा है ये? आयान अली जी ने। थैंक यू सो मच आयान जी। ये पॉडकास्ट मैं कह रहा था ना शुरुआत में, आपकी लाइफ बदल सकती है, आपका पूरा ये साल बदल सकता है, आपके पूरे लाइफ में एक बहुत बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ आ सकता है। बस अब फॉलो कर लेना। पहले सवाल से लेके आखिरी सवाल तक जो चीज सुने हो, बस उसको एक एक चीज को उतार लेना, फॉलो कर लेना। मैं बता रहा हूं 2026 हम सब के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। और नहीं फॉलो करोगे ना तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं एज ए गुरु, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर आज 200 लोगों को गाइड किया हूं, कल 2000 लोगों को गाइड कर दूंगा चेतन सर की टीम में आके। मेरा कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आपका ही होगा, नुकसान आपका ही होगा। ट्रस्ट नहीं हो रहा, किसी का एक सवाल आ रहा है, सर नेपाल से हूं, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कस्टमर को, ये ना फॉलोअप ट्रेनिंग होती है। फॉलोअप का ट्रेनिंग का आप लिंक ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे फॉलोअप करना होता है। ये प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग नहीं था, ये माइंडसेट ओरिएंटेड ट्रेनिंग था, ये ग्रोथ ओरिएंटेड ट्रेनिंग था। अब तो Q&A कर रहा हूँ सर ऑल्टरनेट डेज पे। हाँ, अभी तो आप सबके लिए चेतन सर Q&A क्या होता है भाई? Q&A कस्टमर के लिए होता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि लीड्स के ऊपर काम करो? अभी लगातार चेतन सर ऑल्टरनेटिव डेज पे Q&A करेंगे भाई। जितना ज्यादा लीड पे काम करोगे, Q&A में बुलाते हुए चलोगे, टोकन्स उठेंगे, फनल बनेगा, क्लोजिंग आएगा डेली बेसिस पे। और देखोगे मंथ इन में जैसे 3-4 दिन का क्लोजिंग का जो पीरियड रहेगा, उसमें जो ऑफर्स निकलेंगे कस्टमर ओरिएंटेड, गेम सेट, गेम चेंज, फटाफट जो टारगेट लोगे वहां तक पहुंच जाओगे। बहुत जबरदस्त रिजल्ट निकलता है Q&A के बाद, एकदम। टोकन और पेमेंट वगैरह का। तो बस लीड्स को कंज्यूम करिए, चेतन सर के अनुसार चीजों को फॉलो करिए, प्रॉपर चेतन सर से गाइडेंस लेते हुए चलिए, जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं लीड्स को कंज्यूम करते हुए चलिए। टंकी फुल रखोगे पेट्रोल का, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। सार यही है, डिसिप्लिन रहोगे, सही संगति में रहोगे, चीजों को लर्निंग लेते हुए चलोगे, एक्टिव रहोगे कम्युनिटी के अंदर, और परम परमेश्वर जो हमारे हैं ईश्वर, उनका हाथ में हाथ डाल के उनका आशीर्वाद लेते हुए चलोगे, उनको याद करते हुए चलोगे, तो लाइफ में वहां पहुंचोगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। बस यही चीज है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। मिलता हूं किसी और मीटिंग के अंदर। आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट फॉलो करिएगा तभी रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
वेरी 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 अमेजिंग ट्रेनिंग यार, मजा आ गया। कैसा लगा दोस्तों, एक बारी चैट में जल्दी से लिख के बताओ।